अरे ये दाढ़ी वाला, ये तो आतंकवादी है। अच्छा, तो चल सबूत दे अपनी देशभक्ति का। मुस्लिमों ने इस देश के लिए किया ही क्या है? सारे मुस्लिमों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। न जाने ऐसे कितने ही डायलॉग हम आजकल टेलीविजन और सोशल मीडिया पर रोज सुनते आ रहे हैं। कई बार बेहद अजीब लगता है, एक कुनबे को, एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी को इस तरीके से अलग कर दिया जाता है। लेकिन आप जानते हैं ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि देश के लोगों को इस कम्युनिटी के लोगों के नाम, इस कम्युनिटी के आतंकवादियों के नाम तो याद करा दिए जाते हैं, पर देश की सीमाओं पर कितने वीर मुस्लिम अपनी जान देते हैं उनके बारे में कोई नहीं बताता। जी हाँ, अब्दुल कसाब को सब जानते हैं, पर कितने लोग वीर अब्दुल हामिद को जानते हैं? कोई नहीं। और ऐसा हो भी क्यों? दिन रात तो टीवी और सोशल मीडिया पर उन्हीं का प्रचार किया जाता है। क्या कभी कोई मुस्लिम सैनिकों की वीरता की कहानी सुनाता है? नहीं ना। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वीर मुस्लिम फौजी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, वीर मुस्लिम हिंदुस्तानी फौजी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने अकेले ही खोद दी थी पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों की कफ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं वीर अब्दुल हामिद के बारे में, जिनकी RCL माउंटेड जीप ने अमेरिका के भी होश उड़ा दिए थे। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और मुस्लिमों के प्रति आपका रवैया भी बदल जाएगा। आप समझ जाएंगे कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की। परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हामिद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में 1 जुलाई 1933 के एक साधारण परिवार में हुआ था। सेना में भर्ती होना उनका बचपन का सपना था। उन्होंने उसे पूरा भी किया। चीन के साथ युद्ध में भी काफी वीरता से हिस्सा लिया। जब भारत को इस युद्ध में सफलता नहीं मिली तो पाकिस्तान को लगा कि भारत अब कमजोर पड़ चुका है और उसने फिर से भारत पर हमले का प्लान बनाना शुरू कर दिया। ये बात साल 1965 की है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत कर दी थी। पाकिस्तान का मकसद भारत को 2 मोर्चों पर घेर कर हमला करना था। पाकिस्तान का मकसद भारत के जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने का था और वो पंजाब की ओर से भी हमले कर रहा था। इसके साथ ही भारत को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने हमले के लिए अपने 30,000 जवानों को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दी थी। इस जंग के लिए पाकिस्तान ने कितनी तैयारी की थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने भारत के खिलाफ अमेरिकन पैटर्न टैंकों को उतार दिया था। उस दौर में इन टैंकों को हराना नामुमकिन माना जाता था। भारत के पास इस पाकिस्तानी भीषण हमले के जवाब के रूप में क्या था? 303 राइफल और LMG के साथ गन माउंटेड जीप, बस और कुछ नहीं। लेकिन जब इस जंग की कमान अब्दुल हामिद के हाथ में आई तो जंग का रुख ही बदल गया। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको वीर अब्दुल हामिद की वीरता का एक किस्सा सुनाते हैं। एक किस्सा तब का है जब वो फौज में नए नए आए थे। तभी उन्होंने खूंखार और मोस्ट वांटेड आतंकवादी इनायत खान को पकड़ा था। उनका कारनामा देखकर ही उन्हें एक साधारण सिपाही से लांस नायक अब्दुल हामिद बना दिया गया था। अब आपको बताते हैं जंग के हालात। दोस्तों, दिन था 8 सितंबर 1965 का और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था और पाकिस्तानी सेना ने खेमकरण सेक्टर के उसल उताड़ गांव पर हमला कर दिया। वो यहां कब्जा करने की फिराक में था। चारों तरफ गोला बारूद और टैंक नजर आ रहे थे। 10 सितंबर 1965 सुबह अब्दुल हामिद की जीप चीमा गांव के बाहर गन्ने के खेतों से गुजर रही थी। अब्दुल हामिद जीप में ड्राइवर मोहम्मद नसीम के बगल में बैठे थे। इस दौरान उन्हें दूर से आती टैंकों की आवाज सुनाई थी। अब्दुल हामिद तुरंत चौकन्ने हो गए। कुछ देर बाद उन्हें पाकिस्तान के पैटर्न टैंक भी दिखाई देने लगे। वीर अब्दुल हामिद को समझ आ गया कि ये जंग उन्हें अकेले ही लड़नी और उन्हें तुरंत अपनी पोजीशन लेनी शुरू कर दी। वीर अब्दुल हामिद के पास गन माउंटेड जीप थी जो पैटर्न टैंकों के सामने इस तरह थी जैसे हाथी के सामने चींटी, लेकिन उनमें देशभक्ति का गजब का जज्बा था। कहते हैं ना कि जंग हथियारों से नहीं हौसलों से जीती जाती है। बस उन्होंने अपनी रिकॉइल लेस गन को टैंकों की तरफ सेट कर दिया और वो इंतजार करने लगे कि कब
वो पैटर्न टैंक गन की रेंज में आ जाए। वो अपनी नजरों से टैंक के हर हिस्से का बारीकी से अध्ययन कर रहे थे, जांच रहे थे। वो चीते से फुर्ती के साथ अपनी गन माउंटेड जीप में सवार हो और उसमें लगी लाइट मशीन गन से टैंक के कमजोर हिस्से को निशाना बनाना शुरू कर देते। अब्दुल हमीद की गोली का शिकार बना दुश्मन सेना का पहला टैंक तेज धमाके के साथ हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। पाकिस्तानी सेना के लिए यह बड़ी चोट थी। दुश्मन सेना अपनी इस चोट से उबर पाती इससे पहले अब्दुल हमीद एक एक करके दुश्मन सेना के कई पैटर्न टैंकों को नस्तनाबूद करते जाते हैं। अब पाकिस्तानी सेना के लिए समझना बेहद मुश्किल हो गया था कि जिन अमेरिकी पैटर्न टैंकों को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझकर वो युद्ध में कूदी थी, उन पैटर्न टैंकों को अकेले अब्दुल हमीद ने अपनी मामूली सी राइफल से नस्तनाबूद कर दिया। ये कैसे हो सकता था? लेकिन अब्दुल हमीद को गन्ने के खेत में पोजीशन लेने का फायदा ज्यादा देर तक नहीं हुआ और पाकिस्तानी सैनिकों ने उनकी पोजीशन को भांप लिया, समझ गए, ट्रैक कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल हमीद की गाड़ी पर जबरदस्त हमले शुरू हो गए। इस हमले में उनकी जीप का ड्राइवर शहीद हो गया, लेकिन अब्दुल हमीद ने हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार पाकिस्तानी फौजियों से लड़ते रहे और अपनी पोजीशन बदलते रहे। दोस्तों, जब उन्होंने एक और टैंक को निशाना बनाया तो एक पाकिस्तानी सैनिक की नजर उन पर पड़ गई। दोनों तरफ से फायर हुए हमीद ने 8वां पाकिस्तानी टैंक भी नष्ट कर दिया, लेकिन एक गोला लगने से उनकी जीप के पर खच्चे उड़ गए थे। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और आखिरकार 10 सितंबर को देश का यह वीर सपूत देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। लेकिन उनकी शहादत ने भारतीय सेना में जोश की लहर दौड़ा दी थी और वो दोगुने जोश से पाकिस्तानियों को धूल चटाने में लग गए और वीर अब्दुल हमीद जैसे सैनिकों की शहादत रंग लाई और हमने जल्द ही पाकिस्तान को 1965 में खदेड़ दिया। लेकिन दोस्तों, शहादत से पहले वीर अब्दुल हमीद ने जो कारनामा किया उसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई। और तो और दोस्तों, वीर अब्दुल हमीद की गन माउंटेड जीप ने पाकिस्तान की पैटर्न टैंकों को तबाह कर डाला। एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। यह घटना किसी अजूबे से कम नहीं थी। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों की दोबारा समीक्षा शुरू कर दी थी। उन्हें शक होने लगा था कि कहीं पैटर्न टैंकों में कोई खामी तो नहीं है या ये टैंक युद्ध के लायक है भी या नहीं। ये संशय आ गया था अमेरिकियों के दिमाग में। दोस्तों, अब्दुल हमीद 4 ग्रेनेडियर्स के सिपाही थे। उनकी इस अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें 16 सितंबर 1965 को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। उनके भाई ने इस सम्मान के बाद कहा था कि वो अक्सर कहते थे कि जिन सैनिकों के पास चक्र होता है उनकी ज्यादा इज्जत होती है और अब की बार वो भी जंग से चक्र जीत कर लौटेंगे। आज उन्होंने अपने इस सपने को भी पूरा कर दिया था। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की इस कहानी को सुनकर आप में भी देशभक्ति की फीलिंग जरूर आई होगी दोस्तों, और आप भी अपने भारतीय होने पर गर्व कर रहे होंगे, है ना? लेकिन दोस्तों, आज के बाद एक वादा जरूर कीजिए कि आप किसी मुस्लिम से उसके देशभक्त होने का सबूत नहीं मांगेंगे। दोस्तों, देशभक्ति तो वो जज्बा है जो दिल में होता है, इसका कोई क्या सबूत दे सकता है? आशा करते हैं वो दिन जरूर आएगा जब इस देश के हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इन सब के बीच ये जो कम्युनल वायलेंस का जो ये कीड़ा डाला गया है वो खत्म हो जाएगा। ये वायरस जो है, जो डाल दिया गया है अपने फायदे के लिए, राजनीति के फायदे के लिए, खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो गया दोस्तों, उस दिन समझ लेना कि ये देश सुपर पावर बन जाएगा। उससे पहले ऐसा नहीं हो सकता। आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों की आंखें खुल सके, जागरूक हो सके, भारत एक हो सके, सुपर पावर सही मायनों में बन सके। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।